Hello everybody, welcome back to my channel. Thank you so much for all the love, and we have finally crossed 600 subscribers. Thank you so much. Today's video is going to be about pre-results drive, which is already started by EY. See, I know मैंने आपको ये बताया था कि जनरली रिजल्ट्स के 1 week 2 weeks या fortnight पहले दे स्टार्ट, बट आई ऑल्सो टोल्ड यू दैट मेरे टाइम पर व्हेन माई रिजल्ट्स वर अनाउंस्ड ऑन July 11th 2024, the pre-results drive was already started by EY Bangalore on like around June first week they have started. Okay, सो कभी कभी ऐसा भी होता है कि 1 month पहले दे स्टार्ट, बट इट इज़ ओनली ओइंग टू वैकेंसीज. ओके, सो अभी जो प्री रिजल्ट ड्राइव आपकी स्टार्ट हुई है, आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो ऑन February 4th. आई एम नॉट श्योर ये पोस्ट कब होगा, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये वैकेंसी आज पोस्ट हुई है. ओके, एंड द HR हैज़ इनिशिएटेड दिस थिंग दैट यू कैन सेंड हर योर CV डायरेक्टली, राइट? सो एज सच कोई जॉब आईडी नहीं आई है, एज सच कोई लोकेशन का भी स्पेसिफिक उन्होंने नहीं बताया है. दे आर जस्ट वांटिंग टू कलेक्ट योर CVs फॉर वट एवर लोकेशन यू वांट टू अप्लाई. सो दिस वीडियो इज़ अ गाइडेंस टू एवरीबडी हु डजंट नो कि अप्लाई कैसे करना है. अब HR ने ईमेल दे दिया, ईमेल तो कितने लोग करेंगे? हाउ टू स्टैंड आउट इन दोज ईमेल्स, राइट? सो दिस इज़ अ गाइडेंस फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ यू जिनको नॉलेज नहीं है, जिनको पता नहीं है कि कैसे करना है. आई एम हियर टू टेल यू बिकॉज आई अप्लाइड इन द प्री रिजल्ट्स ड्राइव एंड आई गॉट इनटू EY Bangalore बिकॉज ऑफ माई एप्लीकेशन दैट वाज स्टार्टेड एट द प्री रिजल्ट्स ड्राइव. ओके, तो देखो, प्री रिजल्ट्स ड्राइव का सिंपल सा एक मतलब ये होता है, आप 100% कॉन्फिडेंट हो कि आपका क्लियर होगा CA इंटर, ठीक है, और आपके रिजल्ट्स आने में अभी टाइम है. Generally, this results drive starts from 1 or 2 weeks before your results, but कभी कभी EY जैसी कंपनीज 1 month पहले भी स्टार्ट कर सकती हैं before your results are out. This is just to shunt the competition, और मे बी उनको immediate hiring चाहिए, राइट? सो दे वॉन्ट कि जस्ट रिजल्ट्स के बाद दे हायर यू, ताकि टाइम वेस्ट ना हो. प्लस इसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं जो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो हाउ टू गेट इनटू द बिग फोर्स में डिस्कस करा है. यू कैन वॉच दैट वीडियो एट योर टाइम वेन एवर यू आर फ्री इफ़ यू वॉन्ट टू वॉच इट. एंड टॉकिंग अबाउट द प्री रिजल्ट ड्राइव जो अभी स्टार्ट हुआ है, आपका 1 month पहले रिजल्ट्स के स्टार्ट हुआ है या 15-20 days पहले स्टार्ट हुआ है, डजंट रियली मैटर. द पॉइंट इज़ कि वो बहुत जल्दी स्टार्ट हो गया है, राइट? आपके रिजल्ट्स को अभी आपके एग्ज़ाम्स को ख़त्म हुए 1 महीना भी नहीं हुआ है. इट्स हार्डली बिन 10-15 days, एंड कभी ऐसा नहीं हुआ है कि 10-15 दिनों में आपकी स्टार्ट हो जाए, ठीक है? तो इट इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू ऑल टू अप्लाई. एंड आई एम टेलिंग यू कि जो लोग 100% श्योर हैं दैट दे आर गोइंग टू क्लियर इन January अटेम्प्ट, प्लीज़ ओनली दोज शुड अप्लाई. ओके, ऐसा कभी भी नहीं करना कि लक ट्राई कर लेते हैं, ठीक है? वैसा नहीं करना. अगर श्योर हो सिर्फ तभी अप्लाई करो. मैंने पहले भी एक्सप्लेन करा है कि इवन इफ़ यू डोंट अप्लाई इन द प्री रिजल्ट ड्राइव, इट्स ऑल राइट. इतना कोई हवा नहीं है. हाँ, आपका आगे स्मूथ हो जाता है प्रोसेस, बस एक उसका ये फ़ायदा होता है, ठीक है? चलो जी, लेट्स टॉक अबाउट हाउ दिस थिंग शुड गो. एंड एंडिंग में मैं आपको एक ब्राउनी पॉइंट बताऊंगी जो मेरे को अभी तक मैक्सिमम क्वेरीज आ रही हैं. सी, अभी के लिए ये समझो आपको एक ईमेल आईडी दी है, अभी इसके ऊपर हज़ारों में अप्लाई करेंगे लोग, ठीक है? अब इस नंबर को हज़ारों की जगह प्लीज़ इमेजिन इन हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स, बिकॉज अभी तक September candidates are still looking for Big Fours. So even they are going to email their CVs, right? So you have to be very smart on how to outwit everybody, how to stand out in this competition, right? So इसको आप कैसे टैकल करोगे? I'm giving you 5 tips on how to tackle such kind of a competition, okay? First is to prepare a CV that stands out, okay? एक ऐसा CV बनाओ जो
एक तो आई कैची हो, उसमें जितने भी आपके इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं जो यू वांट द एचआर टू नोटिस स्पेसिफिकली, उनको बोल्ड करो, ठीक है। बहुत फैंसी सीवी नहीं बनाना, जो आर्टिकलशिप में सीवी यूज़ होना चाहिए विद प्रॉपर कंटेंट, जो आपके हेडर्स होते हैं, मैंने सब कुछ लिंक्डइन पर डिस्कस करा हुआ है, यू कैन रेफर माई पोस्ट फॉर दैट। वैसे बनाना है, ठीक है। कैनवा पे नहीं बनाना प्लीज़, MS वर्ड यूज़ करो, उसको PDF में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अच्छा सा CV बनाओ विद प्रॉपर इंटेंडेशन, फॉन्ट साइज 10 या 12, एक पेज से ऊपर नहीं बनाना। अगर वर्क एक्सपीरियंस है 1.5 पेज तक जा सकता है, इट इज़ फाइन, इट इज़ ओके, नॉट मोर देन 1.5 पेजेस, ऑल राइट। नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट द सेकेंड टिप, वो है आपका कवर लेटर। Cover letter is nothing but your conversation with the HR, your first conversation with the HR, in which you are trying to introduce yourself and explaining how you are the best fit for this particular role. Okay? Cover letter में 3 या 4 paragraphs होते हैं. It is properly addressed to the HR, EY, Bangalore with the pin code. ठीक है। सब्जेक्ट होता है प्रॉपर कवर लेटर में, MS वर्ड पे बनता है, इसको भी PDF में कन्वर्ट करके आप भेज सकते हो पोर्टल पर। यू कैन अपलोड पोर्टल पर, देयर इज़ अ सेक्शन वेयर यू कैन अपलोड अ कवर लेटर, ओके। अटैचमेंट्स अपलोड कर सकते हो, उस पर लिखा होता है कि कवर लेटर यू वांट टू अपलोड, यू कैन अपलोड, ठीक है। उसके अलावा कवर लेटर के अंदर 3 से 4 पैराग्राफ्स होते हैं, ठीक है। आपको उसमें फर्स्ट में लिखना होता है कि दिस इज़ विद रेफरेंस टू योर एक्सप्रेशन ऑफ वेकेंसी इन सो एंड सो डिपार्टमेंट, सो एंड सो लोकेशन, ओके। डिपार्टमेंट मतलब डोमेन, ओके। And then you introduce yourself that I so and so have cleared or have appeared in January 25 examination, okay. And then you can mention that ITOC training is ongoing or will start from this date, or maybe has been completed from so and so branch of ICAI, okay. That's how the first paragraph goes. You can also mention that I am willing to relocate, or I am pursuing college from a regular college, I'm pursuing a degree from regular college, but attendance is not mandatory, so I am willing to relocate, okay। ऐसी लाइंस फर्स्ट पैराग्राफ में जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपने वो मेंशन करनी है, ठीक है। द रिमेनिंग पैराग्राफ्स टॉक अबाउट योर पास्ट एक्सपीरियंसेस, योर extracurricular activities which portray that you have qualities of leadership, okay. Leadership, motivation, time management, people skills, communication skills, okay, ये सब कुछ. So you can talk about 2 or 3 of your highest achievements. What was your role? How were you an asset to the organization or to the team or to the school, ठीक है। आपके क्या रिजल्ट्स थे, आपके इनपुट से क्या रिजल्ट्स आए, ओके। ऑल ऑफ दिस यू हैव टू एक्सप्लेन एंड यू हैव टू फर्दर रिफ्लेक्ट दैट through this role I believe that I am competent enough for the responsibilities mentioned in the job requirement, okay. Some things like this you can mention. If you want a sample cover letter, I've already shared one on LinkedIn, okay. वो मेरा ही है, you can refer that कि ऐसा बनाना है, okay. Then in the last paragraph you should talk about आप you will be highly obligated if मतलब अगर मैं लिख रही हूँ तो I will be highly obligated if you schedule a call or an interview with me for to discuss further hiring process, okay. Something like that you can mention, okay. Then lastly, thanking you Anshika Jaiswal, your phone number, okay. That is the cover letter. But since ये HR को जाएगा, so you will not upload this as an attachment in the email. CV तो डालोगे ही PDF फॉर्मेट में, but try to understand कि उस particular HR को कितनी emails आएंगी. So she won't have the time to go through your mail body, then your cover letter, then your CV. So it is always advised to use the mail body as your cover letter. Basically आपने जो भी cover letter में लिखा है ना, उसको mail body में लिख दो. बस जब डिफरेंट एचआर्स को भेज रहे हो तो नेम चेंज कर दो, कंपनी का नेम चेंज कर दो, ठीक है। ये सब कुछ देख के करना। अब व्हेन यू मेंशन द मेल बॉडी, ऑफ कोर्स वो जब पढ़ेंगे दे वुड नो कि अच्छा इसको इस कैंडिडेट को यहाँ के लिए चाहिए, ठीक है। सो दैट इज़ द सेकेंड टिप ऑन हाउ टू ड्राफ्ट अ परफेक्ट कवर लेटर and to not send it as an attachment when you are sending it via mail.
and to use it in your mail body. Fine? Because as it is, HRs generally search in their mailbox कि suppose उनको Bangalore चाहिए तो they will search Bangalore statutory audit, then they will find all those emails जिन्होंने अपने email body में ये words use करे थे, right? So when you are writing a proper cover letter in the mail body, या even if you are just sending a particular paragraph in a mail body, तुम cover letter भी नहीं लिख रहे हो, तुम simply कोई message लिख रहे हो उसके अंदर, then also it will benefit you. ठीक है? When you are specific, आप लोकेशन को लेके भी लिख सकते हो. सपोज मैंने जब सेंड करना था, आई वॉज ओके विद चंडीगढ़, दिल्ली एनसीआर एंड बैंगलोर. सो वॉट आई यूज टू राइट दैट आई एम ओपन टू द फॉलोइंग लोकेशंस, ओके, एंड आई यूज टू मेंशन चंडीगढ़, देन ऐसे वाला ग्रेटर देन साइन, दिल्ली एनसीआर साइन बैंगलोर, सेइंग कि चंडीगढ़ इज माई फर्स्ट प्रेफरेंस बट आई एम फाइन विद द अदर टू ऑल्सो. ठीक है? दैट इज हाउ यू कैन मेंशन योर मल्टीपल लोकेशंस वाला इंटरेस्ट इन वन मेल बॉडी. दैट वॉज माई थर्ड टिप. ठीक है? कि जब आपको मल्टीपल लोकेशंस के लिए अप्लाई करना है, बिकॉज एज इट इज़ द HR सेड दैट यू कैन सेंड मी और CV फॉर मल्टीपल लोकेशंस, करेक्ट? सो what if I am fine with 3 or 4 locations? That is how you send. Okay? This was my third tip for multiple locations, how to do it. Now for the fourth tip, we'll talk about the most important topic in pre-results, post-results, everything. It is the subject line. Subject line अगर आपकी perfect नहीं है ना, भूल जाओ हर एक चीज़. कवर लेटर, CV, इंटरव्यू, बहुत दूर की बात है. जब तक your subject line is not perfect, nothing is going to help you out. A subject line should always include CA articleship, January 25 candidate, underscore, statutory audit, underscore, location, or hyphen location. As simple as that. Okay? Why I'm telling you January 25 candidate? Because September candidates are going to apply. So the maximum times you mention January 25, you're going to be in a lot of benefit. ठीक है? जब तुम्हें पता है कि कंपटीशन तुम्हारे टाइम पे बड़ा हुआ है, बी स्मार्ट. वो जान पूछ के जनवरी वाले कैंडिडेट्स को इस टाइम पे प्रेफरेंस देंगे. ठीक है? तुम स्टैंड आउट करो, तुम बताओ उनको कि मैं जनवरी वाला कैंडिडेट हूँ, मुझे देखो आप. ठीक है? इसीलिए सब्जेक्ट लाइन में चाहे पहले दो कि जनवरी 25 CA आर्टिकलशिप अंडरस्कोर योर डोमेन, प्रेफर्ड डोमेन. अगर 2 डोमेन्स है, स्लैश करके दे दो. इट इज़ फाइन, इट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम. ओके? देन हाइफन लोकेशंस. 3 है, 3 लिख दो, कोई चक्कर नहीं है. सब्जेक्ट लाइन शुड बी परफेक्ट. सीधी बात, नो एक्स्ट्रा. एज सिंपल एज दैट. ओके? नाउ इज द लास्ट टिप एंड द फिफ्थ टिप, and something which I know is going to help you a lot. अगर तुम्हें ये लग रहा है कि pre-result strife is anything but different than cold emailing, then you are wrong. It is simply cold emailing. ठीक है? पोर्टल पर आती हैं वैकेंसीज, आई एम नॉट डिनाइंग. मेरे टाइम पे इट वॉज बोथ, इट वॉज ईमेल ऑल्सो, इट वॉज पोर्टल ऑल्सो. फाइन. बट अभी के लिए एज ऑन टुडे 1 February यू ओनली हैव द ईमेल ऑप्शन. हेंस प्लीज डोंट एक्सपेक्ट कि तुमने एक बार अगर मेल करा तुम्हें रिप्लाई आ जाएगा. वैसे HRs नेवर रिप्लाई ऑन द मेल. दे मे सेंड यू परफॉर्मा कि मुझे ये सब डिटेल्स फिल करके दो. ठीक है? बट इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल दैट दे कॉल यू. ठीक है? इसीलिए आई एम सेइंग टू गेट नोटिस्ड, सेंड योर मेल्स रेगुलरली. कोल्ड ईमेल करो. अगर नहीं पता कोल्ड ईमेलिंग क्या होता है, मैंने लास्ट वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करा है, उसको जाकर एक बार देख लो, बहुत फ़ायदे में रहोगे. मैंने उसमें बहुत कुछ एक्सप्लेन करा है. जॉब ID क्या होता है, कोल्ड ईमेलिंग क्या होता है, इट विल हेल्प यू. फाइन. कोल्ड ईमेलिंग करो. हर रोज़ नहीं करना, एक हफ्ते में 2 बार करो. बहुत सुख रहोगे, बहुत सुखी रहोगे. मंडेज एंड थर्सडेज प्रेफरेबली. थर्सडेज भी क्या, वेंसडे कर दो. मंडे एंड वेंसडेज अराउंड 10 AM स्टार्ट मैसेजिंग, मेलिंग दी HR. ठीक है? और एक चीज़ पहले ही वार्न कर रही हूँ. ठीक है? अगर तुम्हें लगता है कि तुम उस HR का फ़ोन नंबर किसी अपने दोस्त से निकलवा के उसको मैसेज करके HR के नंबर पे उसको मैसेज करके
उनको कॉल करके तुम्हारा कोई चांस बनता है, then I'm telling you it is unprofessional, it is unethical and it is wrong on so many levels. You can't even imagine how bad it is seen from a professional point of view. You should never call, message a person on their phone number unless and until that person has approached himself or herself from their phone number to you. That is why follow the formal communication method, which is mail. Fine. If they've given you their mail ID in public, if they've made their mail ID public, you will only and only approach them on their mail ID. फाइन. आई नो दी HR. मेरी उनसे जब मेरी भी हायरिंग हुई थी, मेरी इनके थ्रू ही हायरिंग हुई थी. फाइन. एंड आई हैव टॉक टू हर 5 or 6 times and she is a very humble person. But yes, no HR is going to tolerate personal calls. And if you publicize their numbers, of course you will be in trouble. Fine. So don't make that mistake. I'm warning you all, don't. Okay, it doesn't look nice. तुम इंडिया के टॉप परसेंटेज वाले कैंडिडेट्स में आते हो जो CA की बैटल में इंटर तक क्लियर कर चुके हैं. फाइन. यू आर अ क्लास ऑफ एलीट पीपल एंड प्रोफेशनल पीपल. देयर आर सम एथिक्स विच आर एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू एंड यू शुड स्टैंड आउट टू देम. फाइन. इसीलिए प्लीज़ प्रोफेशन का नाम मत डुबोना. बी प्रोफेशनल. एक्ट लाइक अ CA. तुम CA इंटर क्लियर कर चुके हो, तुम्हारे नाम के साथ ऑलरेडी CA फाइनलिस्ट जुड़ चुका है या जुड़ने वाला है जनवरी के बाद. फाइन. मतलब जनवरी अटेम्प्ट के रिजल्ट्स के बाद. सो प्लीज लिव अप टू दैट नेम. फाइन. नाउ टॉकिंग अबाउट द ब्राउनी थिंग दैट आई वाज सेइंग, जितनों की भी अभी तक IIT-OC ट्रेनिंग्स कंप्लीट नहीं हुई हैं, देखो आई नो इट इज़ वेरी अनफेयर, ठीक है, कि रिजल्ट्स ड्राइव स्टार्ट हो चुकी है बिफोर योर IIT-OC ट्रेनिंग्स हैव बिन कमेंस्ड, बिकॉज आई गेट क्वेरीज की दीदी हमारी तो मार्च में जाके ख़त्म होएगी, सो हाउ कैन वी अप्लाई. देखो, प्री रिजल्ट ड्राइव का मतलब ये होता है कि तुम्हारा सिर्फ इंटरव्यू प्रोसेस या तुम्हारा एप्लीकेशन प्रोसेस इज गोइंग टू स्टार्ट. इट हैज़ नथिंग टू डू विद योर IIT-OC ट्रेनिंग. इवन इफ यू हैवंट कंप्लीटेड इट, यू कैन स्टार्ट नाउ. क्या प्रॉब्लम है? फरवरी चल रहा है, करो बैचेस बुक, स्टार्ट कर दो. नो HR इज गोइंग टू रिजेक्ट योर एप्लीकेशन ऑन दिस बेसिस, बिकॉज इवन दे नो कि हमारे रिजल्ट्स, तुम्हारे एग्जाम्स अभी खत्म हुए हैं and it takes 15 days for one training. You have two. You need at least 1 month. And not every candidate will get the first slot only. So वो खिंचता है लंबा. It's okay. Everybody knows this. Every HR knows this. Every Big Four knows this. And you are not in trouble. This is happening to a lot of candidates. So please do not waste this chance. Apply कर दो. तुम्हें कोई नहीं कुछ कहने वाला कि तुम्हारा IIT-OC completed नहीं है. As it is, your hiring will be after your results. तो जितना तुम इस चीज़ों को ख़त्म कर सकते हो, अपनी IIT-OC ट्रेनिंग निपटाओ अपनी जल्दी से जल्दी, उसको कर दो ख़त्म. इट इज़ एब्सोल्युटली फाइन. So please don't worry. Even after your results, do not worry if your trainings are not complete. It is absolutely fine. Okay? Even if your trainings are not complete, you can still apply in any of the hiring, be it pre-results, be it post-results. तुम कर सकते हो अप्लाई. तुम्हारा आर्टिकलशिप का जितना भी एप्लीकेशन प्रोसेस होता है वो वैसे ही चलेगा. तुम्हारे हर इंटरव्यू उसी टाइम पर शेड्यूल होंगे जब बाकियों के जो शेड्यूल हो रहे होंगे. फाइन. ओनली योर ज्वाइनिंग डेट विल बी लेटर बिकॉज योर ट्रेनिंग्स आरंट कंप्लीट. उसके अलावा एवरीथिंग विल बी इन ऑर्डर. ओके. ओनली एंड ओनली इन केसेस व्हेन दे वांट इमीडिएट ज्वाइनीज, सिर्फ उस केस में तुम्हारे साथ थोड़ी सी नाइंसाफ़ी हो सकती है कि उनको प्रेफरेंस मिल गई, तुम्हारी सीट चली गई, वो हो सकता है. उसके अलावा इफ़ यू आर अ गुड कैंडिडेट, इफ़ योर इंटरव्यूज वर गुड, देयर इज़ नो वे कि तुम्हारे IIT-OC की वजह से तुम्हारी आर्टिकलशिप रुक गई बिग फोर्स में. फाइन. दिस इज़ अ ब्राउनी टिप. ये तुम्हें कोई नहीं बताएगा, ये मैं बता रही हूँ. IIT-OC ट्रेनिंग से कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हारे प्री रिजल्ट्स में, एप्लीकेशन प्रोसेस में या पोस्ट रिजल्ट्स में. यू कैन अप्लाई एनी वेयर यू वॉन्ट. फाइन. इट इज़ नॉट सब्जेक्ट टू योर कंप्लीशन ऑफ IIT-OC ट्रेनिंग. नाउ I hope that I have well summarized everything about pre-results drive and especially in the current context, jab already for January candidates it has been started. I hope that you all find this video fruitful
एंड अगर कोई भी और डाउट्स होते हैं, प्लीज़ फील फ्री टू कॉमेंट डाउन बिलो, टू मैसेज मी ऑन लिंक्डइन, टू मेल me on my mail ID. You can approach me with all your queries. I will be happy to help. Thank you so much for watching. Bye bye. Take care.